हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोरठा की जो बुक है सोंद माटी, उसका कहानी नंबर 7 के सारे क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर। ठीक है। और ये कहानी नंबर 7 है ओ दीदा। ठीक है। तो इसके सारे हम MCQs जो भी बन रहे हैं वो देखेंगे, और कुछ ऐसे MCQs जो रहेंगे वो मिक्स वाले क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे। ओके। तो इससे पहले हमने 1 से लेकर 6 तक की जो टोटल 10 कहानियों में, ठीक है, हमने 1 से लेकर 6 तक की सारे अपलोड किए हैं, 6 तक वाले। ठीक है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें अगर अब तक नहीं देखा है। ठीक है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम MCQs को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ओ दीदा कहनी केकर लिखल लागे। ऑप्शन है विनोद कुमार, चितरंजन महतो, पंचम महतो और BN ओहदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार का ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओ दीदा कहनी कौन किताबें शामिल है। ऑप्शन है छाहिर, सोंद माटी, फरिश डहर और नचनी काकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोंद माटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ओ दीदा माने की है वह। ओ दीदा का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है लोरे भोरल आँख, नम आँख, क ख दुयो और बोर दीदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोर भोरल आँख और नम आँखें जिसे हम कह सकते हैं ओ दीदा का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ओ दीदा कहनिक मुख्य पात्र है के कौन है। ऑप्शन है चानो वाली, सुकरा महतो, रेशमी और लेखक स्वयं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चानो वाली। चानो वाली जो है वो इस स्टोरी की मुख्य पात्र है। नेक्स्ट देखिए, चानो वाली नाम की ले राखल गेल है। इस कहानी में जो मुख्य कैरेक्टर चानो वाली, उनका नाम चानो वाली क्यों है। ठीक है। देखिए, चानो वाली इनका नाम क्यों है। एक मिनट। ओके। क्यों चानो वाली इनका नाम रखा गया है। ठीक है। क्यों राखल गेल है। ऑप्शन है चानो गाँवे जन्मल कर चलते, चना बेचे के चलते, चालू पुर्जा रहे के चलते या चन चनाई के काम करे के चलते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, चानो गाँवे जन्मल कर चलते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चानो वली या चानो वाली, ठीक है, कैसन मेहरारू रही। ऑप्शन है राड़ी, मोशा माइत, क ख दुयो और एकर में कोई नाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चानो वाली कर बेटी नाम, ठीक है, की रहे। बेटी का नाम उसका क्या था। रेशमी, सुगिया, मंजरी या हेमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है रेशमी। उसकी बेटी का नाम क्या रहता है। रेशमी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसकी एक बेटी और रहती है, क्या नाम है बताइएगा जरूर। नेक्स्ट देखिए, रेशमी माई क्या है। रेशमी माई कही के केकरा डाक हल्थी, केकरा डाक हल्थीन, है ना। केकरा डाक हल्थीन। तो ऑप्शन क्या है चानो वाली के, चानो वाली के, ठीक है, चनो वाली, है ना। चानो, यहाँ देखिए ऑप्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। चानो वाली के, चनो वाली के, जूड़ा वाली के या केकरो नाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, किसे, तो चानो वाली को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। केकर घारे बिहा रहे। किसके घर में बिहा था। ऑप्शन है शुक्रा महतो के घर, मोहरा महतो के घर, ठीक है, मोहरा महतो घर, मोहन महतो घर या फिर देवा महतो के घर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुक्रा महतो, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है केकर बिहा हेवे हले। किसके घर में शादी हो रही थी। ऑप्शन है सुकरा महतो बेटा कर, ठीक है, मतलब किनका बिहा हो रहा था, किसके घर में नहीं, किनका। ठीक है। घर में किसका, और सुकरा महतो घर में, लेकिन किनका। सुकरा महतो बेटा के, मोहरा महतो बेटा, मोहन महतो बेटी या देवा महतो कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुकरा महतो बेटा कर शादी रहे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए,
सुकरा महतो घारे आंगन जगावे नामे रेशमी के कौन डाक हलथिन। ठीक है, कौन उसे रेशमी को बुला रहा था। ऑप्शन है सुगिया और हेमिया, मुनिया और चुनिया, सोनिया मोनिया या फिर चुगिया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए, सुगिया और हेमिया। नेक्स्ट देखिए, जुवान बेटी छौवा के बिहा घारे बिन नाचल गावल के की हवे है। की हवे है तो रायते नींद ना आवे है, निचुत सुतेक, निफिरे सुतेक या फिर कुछ ना। मतलब क्या उन्हें क्या नहीं होता अगर वो नाचते नहीं शादी ब्याह घर में जवान बेटी छुआ तो उन्हें क्या नहीं होता, तो रायते नींद न आवे है ना, उत्सुकता से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चानो वली के कर घारे काम करे हली। चानो वाली किनके घर में काम करती थी। ऑप्शन है शुक्रा महतो घरे, मोहर मोहर महतो घरे, बढ़न महतो घरे या सोढ़न महतो घरे। अजीब ऑप्शन है। अच्छा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो राइट आंसर है सुकरा महतो घरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरे घरे खबर कौन राखे हली। ऑप्शन है चानोवली, रेशमी, हेमिया या सुगिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चानोवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चानोवली महतो, चानोवली महतो या कोमा हो जाएगा, चानोवली महतो घरे की काम करो हली, है ना। तो ऑप्शन है गोबर बाढ़, मतलब गोबर बाढ़न करती थी। ठीक है, या घार निपेक पोते काम, चिकन सुथरा करे या शोभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभे। ये सब तरीके का वो काम करती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, चानोवली कैसन लोक रही। चानोवाली किस टाइप की आदमी थी, मतलब लोक रहे, है ना, क्या थी। तो नेक नियत के साफ, घार घार के लेखा जोखे रखे वाली, लेखा जोखा है ना, कम निहार या शोभे, मतलब सभी। ये ऑप्शन है डी। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी थी, है ना, काम करती थी वो। नेक्स्ट देखिए, मतलब घर घर का लेखा जोखा वो रखती थी और नियत की थोड़ी, नियत की बहुत साफ थी, है ना, और काम निहार थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, कहनिक अनुसारे नियत आर ईमान धरखा पर कौन धैर्य दे है। ठीक है, ऑप्शन है बोड़ बोड़ मोटाइल अदमियन पैसा आर धन दे के। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि बड़े बड़े आदमी जो होते हैं वो पैसा देख करके अपने नियत को हार जाते हैं ना। और फिर क्या हो जाएगा कि गरीब आदमी दूसरे के धन देख के, और बेईमान आदमी दूसरे के धन देख के या फिर शोभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब कहानी के अनुसार नियत और ईमान दरका पर रख देते हैं कौन, तो बोड़ बोड़ मोटाइल आदमियन पैसा और धन देख करके अपने ईमान को दरखा पे रख देते हैं। ठीक है, धरका पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चानोवली महतो घार संगे आपन के जोड़ल की ले रही, किस लिए जोड़ी हुई रखती है। ठीक है, तो आपन पेट भात चलावे ले, दूगो परिवार के परबस्ती उठावे ले, या अपन बेटा बेटी के पोसे ले, या ई शोभे खातिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी कारणों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गाँवे ऐसन कौन व्यवस्था पावल जा है जे दोसरों के आपन बुझे लाग है। ऑप्शन है आपन, अपन यानी कि दोसर आदमी केकरो परिवारे में साय गेलक, मतलब अगर दूसरा आदमी अगर अपने परिवार में मिल जाते हैं तो, है ना। या फिर ओकर जिंदगी परवस्ती गोटे परिवार एक सदस्य पर हो जाए, या जीवन मरण कर फिकिर उठा ले हतीन और ई शोभे। मतलब क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि गाँवे ऐसन कौन व्यवस्था पावल जाए से जो जे दोसर के आपन बुझे लागा है। तो क्या होता है कि जो अपने आदमी केकरो परिवारे अगर में
बसा लेता है या फिर ओकर जिंदगी पर बस्ती गोटे पारिवारिक सदस्य पर हो जाती है और जीवन मरण कर फिकिर उठा लेती, मतलब वही उठा लेते हैं। ठीक है, मतलब उसी के जैसे कि चानो वाली जो थी वो सुकरा महतो के ही ये पर क्या बोलेंगे उसे, मतलब उसे ही, मतलब उसी के घर के ऊपर वो हो जाती है और उसी वहीं से अपना अपना पालन पोषण अपने परिवार का वो करने लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उसका जीवन मरण फिक्र सब वही लोग उठा लेते हैं। इस टाइप की वहाँ मतलब गांव में बोला जा रहा है कि ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चानो वली कई गो छुआ रहती, 3 गो, 4 गो, 5 गो या इसो भी, क्या मतलब वो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन कभी कभी ना कुछ अजीब सा होता है, मतलब 4 गो रहे, 5 गो नंबरिंग ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चानो वाली कई गो छुआ रहती तो 3 गो, 2 बेटी और 1 बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, चानो वलिक छवैन कर नाम रहे, क्या नाम रहता है, जीरवा बेटी, रेशमी भी बेटी होती है, कोल्हा बेटा या तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, उनके बच्चों का नाम क्या होता है, ये तीनों ही होता है। ठीक है, ये तीनों होता है, यानी जीरवा जो उसकी बेटी होती है, रेशमी भी बेटी होती है और कोल्हा जो है वो उसका बेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानो वलिक पारिवारिक नियत बनल रहे, क्या नियत बनल रहता है, तो महतोक बनवल घरे रहेक, महतो खेत बाड़िए खटेक, महतो घारेक सब काम करेक और ही शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, वो बोले ना कि उसके ऐसा गांव में होता है कि अगर वो किसी के अंदर में आ जाती है तो उसके परिवार का भी भरण पोषण उसी से करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उनकी सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, महतो घरेक सवासीन खातिर चानो वाली की करो हलिक, सवासीन खातिर चानो वाली क्या करती है, ससुराए जाइक पहर पहुँचवे ले जाहली, गाड़ी पकड़वे ले सड़क जाहली। ठीक है, या फिर बिहाक विदाई पर लोग दिन जाहली कार शोभे, मतलब महतो घर का सवासीन मतलब उस टाइप क्या वो चानो वाली क्या करती है, तो ये सभी चीजें वो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, चानो वाली सवासीन के समझाव हलिक, मतलब जैसे शादी जो बेटी छुआ होती है ना, शादी करके जाती तो उसे क्या समझाती है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, की नियर ससुराय रे रहे है, हिंदे हुंदे नाई जाइक चाही, आरो आरो बातेक फरिछाई के बतवो हलिक ई शोभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चानो वाली टूअर छुआ नियर कखन ताई के है ना मुंह लटकौले रह हली, ऑप्शन है जखन ओकर भीतरे भाव के ठेस लाग हले, और महतोक नाती पोता गोड़ नाई लागले मतलब नहीं लगता है तो, या फिर जखन ऊ सुनिक की ऊ भूनी है ना भूनी हिक और गोबर कड़ी हिक और ई शोभे पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी टाइम पे उससे क्या होता है, ठेस पहुंचती है। नेक्स्ट देखिए, चानो वालिक, ठीक है, चानो वालिक के महतोक छुआ पूता की कहो हलित, दादी, मामा, नानी या ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई शोभे। ठीक है, इस सभी नाम से उसे उनके घर वाले बोलते थे। ठीक है, लेकिन ममा जो है ना, ममा, ये एक फेमस था, इसलिए इनका एक नाम भी मतलब अगर आप देखोगे चनो वाली मामा। ठीक है, चानो वाली मामा यानी दादी नानी। ठीक है, तो वो चीज़ उन्हें बोला गया है। ठीक है, चलिए, चानो वाली मामा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, लेखक रांची से घार घुरल दिने ककरा गोड़ नाई लागल रहे, ऑप्शन है आजा जी के, काका काकी के, माई बाबू जी के या चानो वाली के। तो क्या हो जाएगा आंसर, चानो वाली के।
नेक्स्ट देखिए, लेखक के गोड़ नाय लागल से चानो वाली की महसूस कर ली, है ना। तो ऑप्शन क्या है, ई व्यवहार ओकर एकदम पसंद नहीं पड़ले, ओकरा मुंह लरक गेले, आइज ओकर ऊपर भारी विपैत पड़ गेले और ई शोभे। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानो वाली के गोड़ नाय लागल के, नाय लाग के, है ना, नहीं लगते हैं जो लेखक, लागल के लेखक की बुझे लागल। चानो वाली के गोड़ नाय लागल, लागल से ऐसे भी आप बोल सकते हो, लेखक की बुझे लागल। तो ऑप्शन है भारी गलती भय गेल। कोनो गलती नाय भेल, ऊ भूनी के की ले गोड़ लागब या एकर में कोई नाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारी गलती भय गेल। लेखक जब पैर नहीं छूते और उसकी चेहरे को देखते उनको एहसास होता है तो उन्हें लगता है कि मुझसे गलती हो गई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, लेखक के मने की भाव उठल। ऑप्शन है, हमर से भारी गलती है गेल, अबरी कधियो कहूँ से आवब तो जरूर गोड़ लागब, या आपन ई गलती के पैठ करब और ई शोभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी वो सोचते हैं ना। नेक्स्ट, चानो वाली अब आपन के बूझे लागली। चानो वाली अब अपने को क्या सोचती है, तो महतो परिवार के आपन समझे लागली, मतलब अपना समझने लगती है, या महतो परिवार के जकरा उ बखरी बूझे हलिक से दूर करे लागली, मतलब खुद को दूर करने लगती है। उ मने मने खुश हवे हलिक, या एकर में कोई नाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब खुद को वो दूर करने लगती थी, लगी थी, है ना, इस व्यवहार के बाद से, या धीरे धीरे समझ सकते हो। नेक्स्ट, चानोवली दशहराक मेला जाइक पहर लेखक से की कहले रही, क्या कहती है। तो ऑप्शन है, तोहनी हमर लेक लडुआ ले ले अइहा, नाय लानबा तो आपन दुआरिये छीनबो, है ना, या फिर जरूर से जरूर लानबा, या ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, लेखक कर आँख गील कैसे बेहलक। आँख गीला लेखक का कैसे हो जाता है। ऑप्शन है, तो हीन हमर खातिर एक लडुआ ले ले अइहा। एक मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या। नाय लानबा ता अपन दुआरिये छीनब, सेम है ना। कहेक भाव मुलायम रहे, अच्छा अच्छा, एक मिनट, फिर से मुझसे मिस्टेक हो गई पढ़ने में, है ना। देखिए यहाँ पे, लेखक कर आँख गील कैसे भेलक, है ना, मतलब आंखें उसके गीला कैसे हो जाती, ठीक है। तो ही ना हमार खातिर एगो लडुआ ले ले अइहा, नाय लानबाई ता आपने दुआरिये छीनब, आर कहेक भाव मुलायम रहे आर ई शोभे। तो उनकी जो आंखें होती है लेखक की, वो जब वो गलती करते हैं ना कि उनको पैर नहीं छूके, तो फिर वो चानो वाली के बारे में सोचने लगते हैं पास्ट में, ठीक है। तो वही बताया गया, तो ये सभी होता है ना, लेखक जो होते हैं वो सोचते हैं कि किस तरीके का उनका जो भाव होता है बोलने का, वो कितना मुलायम होता है, ठीक, कितने प्यार से बोलती है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, चानोवली के मोरल खबर सुन लेखक तुरंत घारे की ले अइला। तो ऑप्शन है, चानोवाली कहल रही कि ओकर मोरल बादे सब नाती पुता टाइम के नदी धार लेगता, या और भी ऑप्शन है वो देखिए, आर एक लोहरा काट दे देता, और फिर चानो वाली के नदी धार पहुंचाए के एक लोहरा काठी दिए खातिर, और ई शोभे। तो मतलब ये सभी होगा, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कि चानो वाली जो होती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट है, मतलब ये सारे कुछ वो घर इसलिए जाते हैं क्योंकि चानो वाली जो होती है वो ये सारी चीज़ें कहती है, उनको याद आ जाता है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निर्मल महतोक माय छाती ढेढ़ाई की कही कही कांदे हली। ऑप्शन है, हाय रे दैबा चानो वाली कैसे, ठीक है, क्या बोलती है कि हाय रे दैबा चानो वाली कैसे लई गेले, हे मतलब रो रही है ना, हम जून हमर जून निर्मल के आपन दूध पियाए के पोसल हली, अरे निर्मल बेटा तोर माय आइजे मोरले हो, है ना।
मोर लव रे, ऐसे बोलती है आज ये मोर लव रे। और ई शोभे कह कही कही कांदे हलिक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सब के चलते वो रोती है ना बोल बोल के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। निर्मल माय के कांदल देखी के कई गो जनी जमा है के बतियाए हला, क्या बतियाती है, क्या बात करती है। निर्मल कर माय के दूध ना हेवे रहे, चानो वाली आपन दूध पियाए के निर्मल के पोसल रही, क ख दुइयो और एकर में कोई ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए चानो वाली कतना महान रही, एकर एगो सबूत रहे, क्या सबूत था यहाँ देखिए, ठीक है। एकर क्या है, चानो वाली कतना महान रही, एकर एगो सबूत है, क्या सबूत है कि अपन छातिक दूध दोसर छौआ दान कर देली, दूध में छोट जाइत के बात नाई उठल, क ख दुइयो और एकर में कोई नाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कितनी महान थी ये चीज, इससे पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दूधे कर्जा कोई कैसे उतराव है, ठीक है। दूध का कर्जा के कोई कैसे उतारता है, देखिए दूध थे कर्जा कोई कैसे उतराव है, ठीक है। ऑप्शन है एक लोहरा काठी दे के, ओकर मोरल गाठ के कर कांधे उठाए के, केर मतलब गांठ केर कांधे उठाए के, क ख दुइयो और एकर में कोई नाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब इन तरीकों से ऐसा यहाँ लेखक बोले हैं, मगर हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या, ओ दीदा कहनी मुख्य पात्र चानो वाली कैसन पात्र, ठीक है, कैसन पात्र लागी। ऑप्शन है एगो छोट जाइत एक मेहरारू, एगो राडी गरीब मेहरारू, या एगो ममता करुणा आर सब ले, मतलब इन सब से है ना से भरल भाविक मेहरारू और ई शोभे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए आप लोग, ये वाला समझ गए हो कोई कैसे उतार सकता है। तो ये लोहरा काठी दे के और ओकर मोरल जो मोरल गाठ मतलब उसको शरीर को कंधा देकर, है ना। चलिए, तो ओ दीदा कहानी का मुख्य पात्र चानो वाली कैसी थी, तो ये भी आप लोग जान गए कि एगो छोट जात की मेहरारू थी, एगो राड़ी मतलब गरीब मेहरारू थी, मतलब विधवा थी, और एगो ममता करुणा ये सभी चीज़ों से भरी हुई इस भाव की मेहरारू थी, औरत थी। ठीक है, तो हमने टोटल क्वेश्चन देख लिया और आई होप कि आप सभी को समझ आया हो, आपने कहानी पढ़ा हो और सबके आंसर आप लोगों को आ रहे होंगे। ओके, तो हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हमने 7 कहानियाँ टोटल सोन माटी की 7 कहानियों के एमसीक्यूज देख लिए हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह एमसीक्यूज और भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।